कल मैंने ये न्यूज़ पढ़ी। आत्मविश्वास से लबरेज सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कोरोना को हराया है, विधानसभा चुनाव को भी जीतेंगे। कोई सेंस बना रहा है? अगर लगता है बना रहा है तो फिर कमेंट करो। किसी भी स्टेट ने कोविड-19 को असल में नहीं हराया है। हाँ, हराया है अगर तुम डेटा को मैनिपुलेट करके और एक्चुअल फिगर्स को ना पब्लिश करो तो हाँ भाई, तुमने हरा दिया है कोविड को। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने किस तरह का लॉजिकल एरर किया है, इसको समझने के लिए वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं और तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लॉजिकल फैलेसीज थॉट के ट्रिक्स और इल्यूजन्स हैं, हम सभी यूज़ करते हैं, पर पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स इनको तो स्पेशली ट्रेन किया जाता है कि भाई इनको ऐसे यूज़ करना है अपने फेवर में, तो इसीलिए बेवकूफ़ मत बनो। सबसे पहले बात करूँगा स्ट्रॉमैन फैलेसी के बारे में। इसमें क्या होता है कि दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं तो उसमें से एक सामने वाले के आर्ग्यूमेंट्स को मिसरिप्रेजेंट करेगा ताकि वो इजी हो जाए अटैक करने के लिए। और यही जो उसने मिसरिप्रेजेंट करा है ये ऐसा है कि उसने एक स्ट्रॉ मैन तैयार किया है। असली आर्ग्यूमेंट को रिप्लाई ना करके उसका एक रेप्लिका बनाया और फिर उसको क्रिटिक कर रहे हैं। पर्सन ए कोई एक क्लेम करता है, पर्सन बी फिर उस क्लेम का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन तैयार करता है। स्ट्रॉ मैन। एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देता हूँ। दो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ। वाइफ बोलती है कि मैं एज अ पेट डॉग प्रेफर करूँगी इंस्टेड ऑफ कैट। तो हस्बैंड बोलता है भाई तुम कैट्स को इतना हेट क्यों करते हो। हम सब डे टू डे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं जब सामने वाला हमारी बातों को मिस इंटरप्रेट कर लेता है, या हम भी कर लेते हैं बहुत बार। यहाँ पे वाइफ ने तो बोला ही नहीं कभी कि वो कैट्स को हेट करती है, उसने बस इतना कहा कि वो डॉग्स को प्रेफर करती है। यहाँ पे हस्बैंड ने या तो अज्यूम किया या प्रिटेंड किया कि वाइफ का आर्ग्यूमेंट कैट्स के अगेंस्ट है। अब वाइफ आर्ग्यू करती है कि नहीं वो कैट्स को हेट नहीं करती है, फिर कोर्स ऑफ डिस्कशन पूरा ही चेंज हो जाता है और कहीं की बात कहीं और चली जाती है। फिर एक्चुअल मुद्दे पे बात ही नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में ना आओ तो तुम क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को क्लियर रखो और जब भी तुम्हें स्ट्रॉ मैन दिखे उसे पॉइंट करो और एक्सप्लेन करो उन्हें कि ये किस तरीके का आर्गुमेंट है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि ये एक फैलेसी है और इसका एक नाम है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। एड होमिनेम। दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं तो उसमें से एक अपोनेंट के कैरेक्टर या पर्सनल ट्रेट्स को अटैक करता है उनके आर्ग्यूमेंट को कमज़ोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे मीट पसंद है, पर जब मैं कहता हूँ कि एनिमल्स के भी सर्टेन राइट्स हैं, एनिमल्स क्रूअल्टी डिज़र्व नहीं करते हैं, हमें कंपैशनेट होना चाहिए, तो मुझे ये सुनने को मिलता है कौन बोल रहा है, जो खुद जानवरों को मार के खा जाता है। एक्चुअल में मैं क्रूअल हूँ, बट ये आर्ग्यूमेंट कि एनिमल्स को प्यार करना चाहिए, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है मेरे ईटिंग हैबिट से। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट को अटैक किया गया इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग कि एनिमल्स राइट डिजर्व करते हैं या नहीं। तो फिर दोबारा से आर्ग्यूमेंट कहीं और चले जाता है और फिर मेन मुद्दे पे बात ही नहीं होती है। तीसरा है एनेक्डोटल। जब तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो, कोई कंपेलिंग एविडेंस के बजाय कोई दूर का एग्जाम्पल कोट करते हो। एग्जाम्पल, कोई इंसान स्मोकिंग करता रहता है, स्मोकिंग के हेल्थ हैज़ार्ड्स जानते हुए भी, और जिसके साइंटिफिक एविडेंस भी है, वो रीज़न क्या देता है कि मेरे ग्रैंडफादर 92 ईयर्स के थे, वो रोज़ स्मोकिंग करते थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो स्मोकिंग करने से कुछ नहीं होता है। चौथा है द टेक्सास शार्प शूटर। हमारे पास बहुत सारा डेटा है लेकिन तुम सेलेक्टेड डेटा उठाते हो या एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो तुम्हारे प्री अजम्पशंस को फिट करने के लिए। डेटिंग ऐप्स कैसे काम करते हैं, वो लोगों को सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो लोगों को फ्रेंड्स या फिलॉसफी, चॉकलेट, डॉग्स, पिज्ज़ा, बीच या माउंटेन पसंद हो सकता है, तो इसके बेसिस पे मैच बनेगा। इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं बट ये इनके बीच के डिफरेंसेस को अकाउंट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, पर्सन ए 25 साल का है और पर्सन बी 60 साल का है, या एक पर्सन नाइट शिफ्ट में काम करता है और दूसरा पर्सन 9 to 5 की जॉब करता है। उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, भी उसके बेसिस पे अगर हम कहें ये अच्छे मैच हैं, तो ये एग्जांपल है टेक्सास शार्प शूटर फैलेसी का। टेक्सास में एक शार्प शूटर था जो टारगेट्स की प्रैक्टिस करता था। तो वो क्या करता था कि उसने बहुत सारी बुलेट्स फायर करी, टारगेट के जिस एरिया में उसे सबसे ज़्यादा बुलेट्स के मार्क्स मिलते थे वो उसी को जाके बुल्स आई पेंट कर देता था
और प्रूव कर देता था कि वो कितना बड़ा शूटर है। इसीलिए हम सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पूरी इमेज को देखें। रेने डेकार्ट भी बोलता है, एप्पल्स को चेक करने के लिए हमें बास्केट के सारे एप्पल्स को निकाल के उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा। ऐसा करने से तुम अवेयर होते हो उस इन्फॉर्मेशन से जिसको तुम इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि तुम तो उसी डेटा पर फोकस कर रहे थे जो तुम्हारे अजम्पशंस को मैच करता हो। फिफ्थ, बेगिंग द क्वेश्चन। ये लॉजिकल फैलेसी का वो फॉर्म है जो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है। हम अज्यूम करते हैं कि कोई चीज़ सच है और उसका वेट है, भले ही खड़े होने के लिए उसमें लेग्स ना हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पार्ट है हेल्दी डाइट का। हेल्दी खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट, ये अजम्पशन है। और फिर ये आर्ग्यूमेंट, हेल्दी ईटिंग प्लान इंक्लूड करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने पहले तो अज्यूम किया कि उन्होंने कोरोना को हरा दिया और उसके बाद आर्ग्यू किया इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ का कहना, कोरोना को हराया, विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। बड़े अच्छे से अज्यूम कर लिया कि कोरोना को हरा दिया है, कोरोना हार गया है, कोरोना ख़त्म हो गया है, अब हम सब बच गए हैं, अब हम सब चिल कर सकते हैं और योगी आदित्यनाथ को वोट कर सकते हैं। तो सावधान रहो, सतर्क रहो लॉजिकल फैलेसीज से और देखते रहो द मामोस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लॉजिकल फैलेसीज के साथ। बाय।